हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग सैम्पलिंग एरर भी बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन्स में कोई ड्रिफ्ट आ जाना। ठीक है, ये कैसा इवेंट होता है? ये एक रैंडम डायरेक्शनलेस चेंजेस होता है एलील फ्रीक्वेंसी में इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी ये किस में होगा? जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा वो हमारे एक स्मॉल पॉपुलेशन में हम लोग देखा जा सकता है। ठीक है, और ये कैसा इवेंट होगा? ये एक रैंडम इवेंट होगा। इसको जो है इस बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा एलील हमारा जो है ज़्यादा फिट है या अनफिट है। ये कैसा इवेंट होगा? ये रैंडम इवेंट होगा। अगर कोई एलील जो है अनफिट भी है तो भी वो सेलेक्ट हो सकता है, और फिट होने के बावजूद भी वो अनसेलेक्ट हो सकता है। ओके, इसकी प्रोसेस होती कैसी है पहले हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉरेस्ट ए, आप लोगों को दिखा रखा है। ओके, फॉरेस्ट ए में आप लोगों के पास यहाँ पे पॉपुलेशन है आपकी 10। ओके, इसमें आपके एलील दे रखे हैं। एलील स्काई ब्लू वाले 4 हैं, ब्लैक वाले हमारे 3 हैं, ब्लू वाले हमारे 2 हैं और रेड वाले हमारे 1 हैं। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे हमारी 10 की है। ओके, अब ये फॉरेस्ट बी देख लेते हैं। फॉरेस्ट बी हमारी जो है लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हमारी स्मॉल पॉपुलेशन थी और ये वाली हमारी क्या है? लार्ज पॉपुलेशन है। इसमें हमारे जैसे ये एलील के नंबर दे रखे हैं। ओके, अब मान लिया कोई चांस इवेंट हो गया। मान लिया कि क्या हो गया, हमारे फायर लग गई। ठीक है, फायर लग गई या फिर क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई चांस वाला इवेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? हो सकता है कि कुछ एलील जो है मर जाएं या उनका लॉस हो जाए। तो यहाँ पे देखा बाई चांस इवेंट हुआ, तो जो ये स्मॉल पॉपुलेशन थी उसमें क्या देखने को मिला? हमारे अब पॉपुलेशन जो है 9 हो गई है। ठीक है, पहले हमारी पॉपुलेशन थी 10 की, अब हो गई हमारी कितनी की? 9 की हो गई है। ओके, यानी कि पहले हमारा एक जो एलील रेड वाला था वो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, रेड एलील लॉस। तो आप लोग इसको ईजिली विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई एलील का लॉस हुआ है। दूसरी तरफ जो ये हमारा ये लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ पे पहले पॉपुलेशन हमारी 45 की थी। अब इसमें से 2 एलील हमारे गायब हो गए। एक हमने देखा कि रेड एलील गायब हो गया, एक ब्लू एलील लॉस्ट हो गया। बट इसी लार्ज पॉपुलेशन को बाहर से देख के इसका जेनेटिक मेकअप नहीं बता सकते हो कि इसमें कोई एलील लॉस हुआ है। ठीक है, आप जो यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपके घर में 5 चॉकलेट हैं, उसमें से अगर एक चॉकलेट भी गायब होगी तो आप जो है आसानी से बता सकते हो। यानी जो स्मॉल पॉपुलेशन होगी चॉकलेट की, तो आप आसानी से गैस कर सकते हो कि यहाँ से हाँ कोई चीज़ गायब हुई है। बट अगर आपके पास 2000 चॉकलेट हैं, उसमें से कोई 10 चॉकलेट भी ले लेता है, तो आप ईजिली बाहर से देख के ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते हो कि हाँ वहाँ पे कुछ किसी चीज़ का लॉस हुआ है। तो सेम यही फंडा हमारा किस में होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, हालांकि ये लार्ज पॉपुलेशन में भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्मॉल पॉपुलेशन में ही हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन में नहीं हो रहा है। लार्ज पॉपुलेशन में भी हो सकता है, बट ये इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। यानी हम देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या नाम है, हमारा जो है कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो ज़्यादातर मोस्ट एक्यूरेसी किस में देखी जाती है? उसकी होने की स्मॉल पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे हमारे ध्यान देने वाली बात, ये चीज़ें क्या हैं जो की पॉइंट्स हैं इसके, जो कि तो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हैं जैसे कि एक रैंडम इवेंट है। यानी क्या हो जाएगा? जैसे फायर लग जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, या कोई किसी एनिमल ने या किसी एलील वाली पॉपुलेशन ने क्या कर दिया? हमारा माइग्रेशन कर दिया। तो ये एक रैंडम इवेंट है। ठीक है, इसमें ये चीज़, इस चीज़ का कोई फंडा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा फिट है या कितना ज़्यादा अनफिट है। जैसे कि हमारे नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग देखते हैं ना कि जो फिट ऑर्गेनिज्म होता है वो ही हमारा सेलेक्ट होगा, और जो अनफिट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा डिसअपेयर हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक रैंडम इवेंट है और ये बाई चांस किसी भी एलील को क्या कर देगा? सिलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा बाई चांस इफेक्ट है। और थर्ड पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ये हमारा एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। ओके, मोस्ट एक्यूरेटली किस में होता है? हमारा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन में एप्लीकेबल ज़्यादा होगा या स्मॉल पॉपुलेशन में होगा। और फोर्थ चीज़ जो आप लोग ध्यान रख सकते हो वो ये है कि इसमें किस में चेंज होगा? एलील फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा। एलील आप लोगों को पता होगा क्या होता है? जो जीन का कॉन्ट्रेस्टिक करेक्टर होता है। जैसे कि आपके बॉडी में हो सकता है टॉल का एलील हो। ठीक है, टॉल जीन होगा तो हो सकता है वहाँ पे टी हो, टी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एलील हो गया। ठीक है, इसका हमारा टी स्मॉल टी भी हो सकता है या स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये सब हमारी क्या है? एलील है।
तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। ये हमारा एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और ये चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी होता है और रैंडम इवेंट होता है और डायरेक्शनलेस होता है। अब जो ये एलील जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना, इसको हम लोग जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा बॉटलनेक इफेक्ट और सेकंड होता है हमारा क्या, फाउंडर्स इफेक्ट। तो ये दोनों जो है हमारे टाइप हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही। ओके, इन दोनों में डिफरेंस किसकी चीज़ का है? इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस इस चीज़ का है कि वो हमारा अकर कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होगा कि वो किस प्रकार से हैपन हो रहा है उसकी बेसिस पे डिफरेंस होगा। होने का उसका कारण क्या है, डिफरेंस होने का कारण क्या है, उस पर डिफरेंस होगा। और पैटर्न ऑफ डिफरेंस, इन चीज़ों में हमारा जो है डिफरेंस शो करेगा। और सिमिलैरिटी क्या होगी, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि एट द लास्ट ये हमारे क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है। ठीक है, यानी इनका रिजल्ट क्या होगा, हमारे जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फिगर ऊपर देखा था कि पॉपुलेशन पहले हमारी कितने की थी, जैसे 10 की थी, फिर वो हमारी 9 की हो गई। ठीक है, तो अभी 9 वाले में क्या हुआ था, हमारा जो रेड एलील था वो लॉस हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो गया। तो सेम इन दोनों में भी देखा जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट ये देख रखा है, फिक्सिंग ऑफ लीथल एलील। ये क्या करता है, जो लीथल एलील होंगे उनको जो फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें तो ज़्यादातर हम किस चीज़ को फिक्स करते हैं, जो हमारा फिट ऑर्गेनिज्म होगा उसको फिक्स करते हैं। बट यहाँ पे बाई चांस इवेंट होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई लीथल एलील हो वो हमारा फिक्स हो जाए। ठीक है, और लास्ट इसमें पॉइंट ये दे रखा है कि करेक्ट पॉपुलेशन विल नॉट टेल द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जो हमारा जो करंट पॉपुलेशन होगा, जैसे पहले हमारा 10 का था, देन 9 का हो गया, तो अब हमारे जो करंट पॉपुलेशन, इसको देख के आप कभी ये बता सकते हो कि इसमें, जैसे पीछे हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि इसमें रेड एलील प्रेजेंट था, नहीं बता सकते हो, जबकि जो 10 वाला था उसमें रेड एलील प्रेजेंट था। बट इसमें क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो इसको देख के आप नहीं बता सकते हो कि करंट पॉपुलेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि ये इसका जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी उनका जेनेटिक मेकअप क्या था। जेनेटिक मेकअप का मतलब है कि उसमें कैसे कैसे टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट थे। ओके, सो अब हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट के डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो इन दोनों के होने का सबसे पहले रीज़न देखते हैं। तो जो बॉटलनेक इफेक्ट होता है, इसके होने का रीज़न होता है कोई नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे हो गया, अर्थक्वेक आ गई या फ्लड आ गया या हंटिंग हो गई या कहीं पे फायर लग गई। ये सब चीज़ें किसी को बता के तो आ नहीं रही हैं। ठीक है, अचानक से आएंगी और उनकी चपेट में हो सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, जब फायर आएगी तो कहेगी कि नहीं मैं भाई इसी एलील को लॉस्ट करूँगा, इस एलील को लॉस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये किसी भी एलील को लॉस्ट कर सकता है। तो ये हमारा इसका बॉटलनेक इफेक्ट का जो रीज़न होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। और अगर हम फाउंडर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे रीज़न क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रीज़न होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट के होने का या जीन्स के लॉस के होने, जीन का लॉस होने का, वो होगा माइग्रेशन। यानी क्या होगा, किसी एक जंगल में मान लीजिए 4 पॉपुलेशन रह रही हैं और वो क्या कर रही हैं, उनको एक दूसरे फॉरेस्ट उन लोगों ने देखा, उनको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा, तो उनमें से जो है 3 पॉपुलेशन जो है वहाँ चली गई, कहाँ, फॉरेस्ट नंबर 2 में चली गई। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा कुछ एक जो पॉपुलेशन है उसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो उसका लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो वहाँ पे सेकंड वाले फॉरेस्ट में वहाँ पे माइग्रेट कर ही नहीं पाई है। तो दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि जो बॉटलनेक इफेक्ट होगा उसके होने का कारण होगा हमारा नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, और जो फाउंडर्स इफेक्ट होगा उसमें क्या होगा कि कुछ पॉपुलेशन जो होगी वो दूसरी जगह जाके कॉलोनाइज हो जाएगी, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ एलील का जो है लॉस हो जाए, जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन में थी, और जो न्यू वाली जो जगह है, स्पेस फॉरेस्ट, वहाँ पे वो माइग्रेट नहीं कर रही है। ओके, तो इसके होने का अकरेंस क्या होगा बॉटलनेक इफेक्ट के, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा डेथ देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जैसे अगर नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ एलील का जो होगा लॉस्ट हो जाएगा और उनका क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे हंटिंग हो गई तो उनका शिकार हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा या फायर हो जाएगी या फ्लड आ जाएगा। और जो फाउंडर्स इफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि कुछ एरिया, न्यू एरिया में जाके जो होगा कुछ पॉपुलेशन जाके क्या हो जाएगी, कॉलोनाइज हो जाएगी। ओके, तो जो बॉटलनेक इफेक्ट है वहाँ पे हमारा डेथ देखने को मिल रहा है, और जो फाउंडर्स इफेक्ट है वहाँ पे डेथ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि न्यू एरिया में कुछ पॉपुलेशन जाके कॉलोनाइज हो जा रही है। ओके, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं बॉटलनेक इफेक्ट को, कि जैसे यहाँ पे बॉटलनेक इफेक्ट में दे रखा है कि ये मान लिया एक बॉटल है, ये इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये वाला एरिया हमारा क्या है, बॉटलनेक इवेंट है। तो यहाँ पे जो बॉटलनेक इवेंट होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि इस पूरे पॉपुलेशन में तो वैसे हमारा ब्लैक, ब्लू, रेड एलील प्रेजेंट थे।
ठीक है। बट बॉटलनेक इवेंट की वजह से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रेड एलील हैं और जो ब्लू एलील हैं वही हमारे जो है न्यू पॉपुलेशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लैक एलील होगा उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी वजह से इसे जो है बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं कि बाई चांस जो जो सर्वाइव कर पाए पॉपुलेशन वही एक न्यू पॉपुलेशन बना देंगे, और जो पॉपुलेशन होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन में उनमें से कुछ एलील का जो है लॉस हो जाएगा। फाउंडर्स इफेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेस है, उस प्लेस में जो है काफ़ी सारे एलील प्रेजेंट है, ब्लैक प्रेजेंट है, ब्लू एलील प्रेजेंट है, रेड एलील प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे अब वो एक प्लेस 2 में जो है माइग्रेट कर रही है, तो हमने देखा प्लेस 2 में जब माइग्रेट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्लैक एलील और जो सिर्फ और सिर्फ रेड एलील वही मूव कर रहा है, जो हमारा ब्लू एलील है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और रेड एलील रह जाएंगे, और जो प्लेस 1 होगा उसमें हमारे तीनों एलील रहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि किस चीज़ का है। एक में नेचुरल डिजास्टर होता है बॉटलनेक इफेक्ट में, और इसकी वजह से इसमें डेथ देखने को मिलेगी। फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होगा, फाउंडर्स इफेक्ट में जो है माइग्रेशन होगा, इसकी वजह से जो है जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, और इसके रिजल्ट क्या होगा कि कुछ न्यू एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म जाके कोलोनाइज हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन बोलेंगे। जो न्यू एरिया में जाके कोलोनाइज हो रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, फाउंडर पॉपुलेशन बोल देंगे। और इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम होगा। कैसे होगा, जैसे ये अब हमारा जो है ये करंट पॉपुलेशन है, ये हमारी करंट पॉपुलेशन है। तो करंट पॉपुलेशन को देख के आप लोग ये बता सकते हैं कि इसका जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होगा, नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पे देख ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा ब्लैक वाला एलील है ही नहीं, तो करंट पॉपुलेशन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कभी ब्लैक एलील भी प्रेजेंट था। सेम यहाँ पे प्लेस 2 में, यहाँ पे भी आप लोग प्लेस 2 के देख के ये नहीं बता सकते हैं कि क्या नाम है, इसमें जो है करंट पॉपुलेशन में हमारा जो है ब्लैक एलील प्रेजेंट, ब्लू एलील प्रेजेंट नहीं है। तो इसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें क्या प्रेजेंट था। ओके, सो इनमें रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन दोनों में सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, बॉटलनेक इफेक्ट में भी क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे फाउंडर्स इफेक्ट में भी जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कुछ एलील का लॉस हो जाता है, तो जेनेटिक वेरिएशन जो होगा, जो जीन का वेरिएशन होगा, पहले हमारे कुछ 3 एलील मिल रहे थे, अब जो हमारे 2 एलील मिल रहे हैं, तो वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड चीज़ जो दोनों में सेम होगी वो ये होगी कि जो करंट पॉपुलेशन होगी वो हमारी ये नहीं बता पाएगी कि जेनेटिक मेकअप जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन का वो क्या है। सेम यहाँ पे भी यही होगा जो अभी हम लोगों ने पीछे समझ लिया। थर्ड चीज़ ये होगी कि इसकी वजह से जो होगा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, जब हमारा जीन्स का जो नंबर होगा वो कम होगा तो बार बार आपस में जब रिपीट करेंगे, ठीक है, उनके बीच में जब क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी होमोजाइगोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। जितना ज़्यादा हमारा जेनेटिक वेरिएशन होता है उतना ज़्यादा होमोजाइगोसिटी नहीं इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जो हमारी होमोजाइगोसिटी होगी वो हमारी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे फोर्थ पॉइंट ये होगा जाएगा हमारा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो लीथल एलील है वो हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे लीथल एलील फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा ये कोई ये देख के एलील को जो है फिक्स नहीं करेगा कि वो फिट है या अनफिट है, वो बाई चांस जो है किसी भी एलील को जो है फिक्स कर सकता है। तो उसकी वजह से चांस ये रहेंगे कि जो हमारा लीथल एलील है वो हमारा फिक्स हो जाए। एक बार अगर लीथल एलील आ गया किसी पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, तो क्या होगा, वो बार बार आपस में क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, बार बार जाके हमारे जो है लीथल एलील जो होगी, कोई भी लीथल एलील हो गया, मान लीजिए स्मॉल लीथल एलील हो गया, तो इनके बीच में ही अगर बार बार इनब्रीडिंग होगी तो क्या होगा, यही हमारे फिक्स होते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसके 2 पॉइंट जो ज़्यादा ध्यान देने वाले वो ये हो गए हमारे, कि एक तो ये हो गया फिक्सिंग ऑफ लीथल एलील, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में 5th पॉइंट ये भी दे रखा है कि जो न्यू पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या होगी, उसको हम लोग बोल देंगे फाउंडर पॉपुलेशन बोल देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात। होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए मुझे कि क्या पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया। अपने दोस्त लोगों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।